सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ इनिशियल पॉइंट्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसके बिना अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी है तो इट इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। मतलब ये दो पॉइंट्स, ये जो दो चीजें मैं आज आपको बताऊंगी, इन दो पॉइंट्स के अगर आपने बिना ही बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो ये आपके लिए बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि ये दो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने अपनी तैयारी जब शुरू की थी तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस इनको दिया था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन में और मैं एग्जाम सिलेक्शन इसीलिए ले पाई इस एग्जाम में क्योंकि मैंने इन दोनों पॉइंट्स को नजरअंदाज नहीं किया था। मैंने क्या किया था कि मैंने एक डायरी बना ली थी और उस डायरी में फर्स्ट पेज पे, जो मैं पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, फर्स्ट पेज पे मैंने लिखा था पूरा सिलेबस। जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो एसबीआई पीओ है, चाहे आईबीपीएस पीओ है, या एसबीआई क्लर्क है, या कोई भी क्लरिकल एग्जाम है, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस निकाल लो। उसका सिलेबस आप निकाल लो। बहुत सारी साइट्स अवेलेबल करा देती हैं गूगल पे। गूगल करोगे, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा और आपको लिटरली लिखना है कि आपको इंग्लिश में क्या क्या आएगा। ठीक है, जैसे मैंने सब लिख रखा था। एरर्स आते हैं, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, सेंटेंस रिप्लेसमेंट आता है, और आपका पैसेज आता है, ठीक है, आरसीज वगैरह, और क्लोज टेस्ट आते हैं। सारी चीजें मैंने लिखी थी, एक पेज पे मैंने पूरा लिख लिया था और मैंने ये पहले भी एक वीडियो में शो करी है मैंने अपनी डायरी। उसमें मैंने दिखाया कि किस तरीके से मैंने पूरा सिलेबस लिखा था। ठीक है, फिर मैंने कॉन्स का लिखा था, इसी तरीके से रीजनिंग और जीए का भी लिखा था, और प्लस कंप्यूटर, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम में कंप्यूटर भी पूछी जाती है तो उसका भी मैंने सिलेबस लिख लिया था, क्योंकि मैं एक्चुअल में सारे एग्जाम्स को टारगेट करी थी। मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं रखा था कि मुझे आईबीपीएस पीओ ही बनना है या एसबीआई पीओ ही बनना है। इसलिए मेरे सारे एग्जाम्स क्लियर भी हुए, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्स को साथ में टारगेट किया था। तो सबसे पहली चीज, जो आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट की है तो आपको सबसे पहले एक पतली सी डायरी या नोटबुक मेंटेन करनी है। उसमें सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लिखना है। अगर मैं किसी दिन आपसे पूछ लूं कि आपके इंग्लिश के प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या क्या आता है, तो आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। एटलीस्ट आपको अपना सिलेबस तो पता होना चाहिए ना। जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस ही अगर आपको नहीं पता है तो फिर क्या तैयारी कर रहे हो आप। इसीलिए आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस पूरा लिख लेना है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस का। इसके बाद आपको क्या करना है, जो दूसरी चीज आपको करनी है, ये 3 पॉइंट्स अपन कर लेंगे। एक आपका बोनस है, बोनस वाला पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी चीज, आपको अपना एग्जाम का पैटर्न लिखना है। जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम का पैटर्न आपके पास पूरा होना चाहिए कि जीए में इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतना टाइम मिलेगा, रीजनिंग में इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतना टाइम मिलेगा, कॉन्स में इतने आएंगे, इतना मिलेगा, इंग्लिश में इतने आएंगे, इतना मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आपके पास एग्जाम पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई चीज? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट पे बढ़ने से पहले, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर अभी तक आपने सिलेबस अपना नोट डाउन नहीं किया है, अभी तक आपने अपना एग्जाम पैटर्न नोट डाउन नहीं किया, तो आज ही करो। ठीक है, ये चीजें अगर स्किप कर दी ना आपने तो फिर भाई बहुत मुश्किल होता है एग्जाम को क्लियर करना, क्योंकि आपके दिमाग में वो क्लैरिटी ही नहीं है कि एग्जाम में आने क्या क्या वाला है और एग्जाम किस पैटर्न पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो इन दोनों ही पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज है आपके एग्जाम को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एग्जाम। अगर आप किसी भी एग्जाम को समझना चाहते हो तो यू शुड स्टार्ट विथ PYQs। ठीक है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, PYQs से करना है। आपको पता है कि PYQs का हर एग्जाम में, अगर एसएससी की बात करें तो बैंकिंग से ज्यादा वेटेज अगर देखें तो PYQs को देते हैं। वो तो PYQs को एज इट इज वो लोग रिपीट कर देते हैं, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में एज इट इज तो नहीं रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, कुछ कुछ हो भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें बैंक के PYQs हेल्प करते हैं एग्जाम का
लेवल समझने में। अगर हमें एग्जाम का लेवल नहीं पता है तो हम कैसे क्या ही तैयारी कर रहे हैं। तो एग्जाम का लेवल समझने के लिए हमारे पास पीवाईक्यूज होने चाहिए। और पीवाईक्यूज को अगर आप गूगल करोगे, क्योंकि एसएससी तो अपना आंसर की निकालता है, तो उसके जो एज इट इज हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया, लेकिन यहाँ पे बैंकिंग में कोई भी ऐसी सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप गूगल करोगे तो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि इतने ज्यादा लाइक रिलायबल नहीं होते हैं। आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते हो कि यही क्वेश्चन आया होगा। तो मैं आपको एक ऐसा सोर्स बताने वाली हूं जहां पे आपको एक ही जगह पे सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, प्लस ये आपको सेग्रीगेटेड मैनर में मिलेंगे, कैटेगराइज्ड होंगे। ये सारी कैटेगरीज में आपको मिलेंगे। कैसे कैसे? एक तो चैप्टर वाइज, क्योंकि आपको कोई भी चीज पढ़ने के लिए चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तब तो हम बिखरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम उसी चैप्टर को सीख रहे हैं, तो हमारे पास उसी चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल होने चाहिए। जैसे पर्टिकुलर मैंने परसेंटेज सीखा, तो परसेंटेज के मेरे पास सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अगर होंगे ना, तो मैं समझ पाऊंगा कि मैंने परसेंटेज को अच्छे से सीखा या नहीं सीखा। तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब तरीके से सेग्रीगेटेड मैनर में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, आपको ये बुक परचेज करनी है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये बुक है हर्षल अग्रवाल सर द्वारा रेकमेंडेड। हर्षल सर इसको रेकमेंड करते हैं। ये आपकी देखो, ये अग्रवाल, ये देखिए हर्षल अग्रवाल सर ने इसको बनाया है और अग्रवाल की ही ये बुक है, ठीक है। ये अग्रवाल पब्लिशर्स इसको करते हैं। इसमें आपको मिलेगा चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स, ठीक है, मैथमेटिक्स के 2016 के, क्योंकि यहाँ पे ना हम एसएससी की तरह 1999 से नहीं पढ़ेंगे। 1999 से पढ़ने का मतलब, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पे बैंकिंग का सिलेबस बहुत डायनेमिक होता है, तो चेंज होता रहता है, इसलिए हम इतना पुराना नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। देखो यहाँ पे आपको पूरा एक लिस्ट दे दी है कि कौन कौन से एग्जाम्स के यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2016, फिर यहाँ से पूरा लेके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेन सब कुछ यहाँ पे 2022 तक यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आईबीपीएस पीओ का दिया हुआ है पूरा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आरआरबी का भी दिया हुआ है, आरआरबी पीओ का। फिर इन्होंने आरबीआई जो ग्रेड बी एग्जामिनेशन होती है उसकी भी इन्होंने दे रखी है, फेज 1 का, ठीक है। प्लस LIC AAO का, नाबार्ड असिस्टेंट, सारे एग्जाम्स इन्होंने दे रखे हैं। अगर आप इनकी बुक देखोगे तो देखो चैप्टर वाइज आपके पास है, सिंप्लीफिकेशन है, फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। आईबीपीएस क्लर्क 2022 में पूछा गया है, आईबीपीएस क्लर्क 2022 में पूछा गया है। ये देखो ये मेमोरी बेस्ड 2017 में पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। प्लस इनकी जो अगली बुक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि है आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी इन्होंने इसी तरीके से पूरा दिया हुआ है। रीजनिंग में भी इन्होंने जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और फिर उनके आंसर्स भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें आपको सेग्रीगेटेड मैनर में दी हुई है, क्योंकि आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो बैंकिंग एग्जाम्स के होते हैं ना क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल से आपको कहीं भी रिलायबल नहीं मिलते हैं। तो ये इस बुक में पूरा आपको रिलायबल मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का भी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको देख सकते हो अलग अलग एग्जाम्स के आपको दे रखे हैं यहाँ पे, फिर इन्होंने सॉल्यूशंस दे रखे हैं। इसी तरीके से इनकी इंग्लिश वाली बुक भी है, जिसमें इन्होंने इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इंग्लिश के भी सेग्रीगेटेड मैनर में, जैसे कंजंक्शन, कॉमन एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, वॉइस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सारे क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं। और ये देखो एग्जाम वाइज सेग्रीगेट करके, ठीक है। एसबीआई क्लर्क के सारे हैं, आईबीपीएस क्लर्क के हैं, फिर आईबीपीएस पीओ के हैं, और इस तरीके से आरआरबी पीओ के भी हैं, आरबीआई असिस्टेंट का भी है। तो यहाँ सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है, इस बुक को परचेज करना है। आप परचेज कर सकते हो, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इन तीनों बुक्स को परचेज कर सकते हो। और फिर हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी हो जाती है कि पीवाईक्यूज। अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से डील कर लेते हो तो आप
एग्जाम का लेवल बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि एग्जाम आपसे क्या पूछना चाहता है, एग्जाम किस लेवल का आएगा, अगर क्लर्क का है तो किस लेवल का आएगा, पीओ का है तो किस लेवल का आएगा। तो पीवाईक्यूज विल हेल्प यू अलॉट। तो डोंट मिस दीज 3 थिंग्स फ्रॉम योर बिफोर स्टार्टिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज हो गई आपका सिलेबस। आपको सिलेबस एकदम मुंह जबानी सारा याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है और कॉन्ट्स में क्या पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको एग्जाम पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम में करने रहते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पीवाईक्यूज। आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यूज आपके किस लेवल के पीवाईक्यूज ही आपको एग्जाम लेवल से अवगत कराते हैं, वही आपको बताते हैं कि बेटा तुम्हें इस लेवल की तैयारी करनी है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हैं, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। ये 3 चीजें आज ही अपने पूरे जो भी कर रहे हो उसको रोक के, अगर आपने ये तीनों चीजें नहीं की हैं तो इन 3 चीजों को एक नोटबुक में लिख लो और समझ लो और फिर एक एक टॉपिक को करते जाओ और उसके पीवाईक्यूज लगाते जाओ। ठीक है, तो समझ में आ गई चीजें, समझ में आ गई हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कोई डाउट वगैरह हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।